जेपी में नजदीकियां बढ़ रही हैं और यूपी की 2 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं। 11 अगस्त को 2 सीटों के लिए मतदान होगा और सोमवार को दोनों सीटों के लिए अधिसूचना जारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी में नजदीकियां बढ़ गई हैं और राजभर के बेटे को एमएलसी बना सकती है बीजेपी। अनिल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, आपके पास आएंगे और तस्वीरें जो हैं वो बयां करती रही हैं। पहले भी अनिल, जब लगातार प्रतिक्रिया दे रहे थे ओपी राजभर और लगातार वो बीजेपी के लिए कुछ अगर अच्छा नहीं बोल रहे थे तो कुछ खराब बोलते भी नजर नहीं आ रहे थे, और अब ऐसी जानकारी मिल रही कि उनके बेटे को एमएलसी बना सकती है बीजेपी। देखिए, एक पुरानी कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, और जो ये छोटे दल होते हैं इनकी सारी समाज सेवा परिवार से शुरू होती है, परिवार पे ही खत्म हो जाती है। तो ओम प्रकाश राजभर की पहले से ही एक उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी उनके बेटे को एमएलसी बनाएगी, जो कि विधानसभा चुनाव अनिल राजभर जो कि कैबिनेट मंत्री उनसे हार गए थे शिवपुर बनारस से, तो उनको उम्मीद थी कि उनके बेटे को एमएलसी बना दिया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी ने एमएलसी नहीं बनाया, तो उनकी सारी नाराजगी जो है वो सतह पर आ गई। और जो झगड़ा हुआ समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारती पार्टी में, उसकी वजह यही रही कि अरविंद राजभर जो कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे, उन्हें एमएलसी नहीं बनाया गया। अब बीजेपी एमएलसी बना सकती है, हालांकि बनाया नहीं, अभी ऐसी खबरें आ रही है कि बीजेपी एमएलसी बना सकती है। तो अब ये क्लियर हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर जो बीजेपी की तारीफ में जो कसीदे पढ़ रहे थे, उसकी वजह क्या थी और क्यों जिस गठबंधन में थे उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे और जिस गठबंधन को छोड़कर आए थे फिर से उसकी तारीफ करने लगे थे। तो निश्चित ही ये देखिए गिव एंड टेक का मसला रहता है, चाहे इस तरह के जो छोटे दल होते हैं, जब बड़े दलों से कुछ उनको हासिल होता है तभी तक वो बड़े दल में गठबंधन में रहते हैं, और जहां कहीं उससे ज्यादा कहीं बोली लग जाती है, उससे ज्यादा कहीं पर उनको मिलने लगता है कुछ, तो जाहिर बात है वो उसका रुख करते हैं और बीजेपी से एमएलसी बन सकते हैं अरविंद राजभर। ऐसी खबरें आ रही हैं, तो अब ये क्लियर हो जाता है कि ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी क्यों बढ़ी थी। और हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि एमएलसी बना ही देगी, लेकिन संभावना जताई जा रही है। तो जब तक बन ना जाए, क्योंकि बीजेपी में भी बहुत से नेता हैं, बहुत से दावेदार हैं, तो अपने दावेदारों को छोड़कर ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी बनाती है या नहीं बनाती है लोकसभा चुनाव के बदले नजर, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से नजदीकियां बढ़ी हैं बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की, तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, नजदीकियां बढ़ी हैं तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा अनिल कह रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है, ओपी राजभर के बेटे को विधान परिषद क्या बीजेपी भेजेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसकी कोई भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रुक करते अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर में सड़क हादसा हो गया, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया है और 2 एआरटीओ कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो एआरटीओ प्रवर्तन की गाड़ी को भी टक्कर मारी है, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है और 2 एआरटीओ कर्मियों की इस दौरान मौत भी हो गई। तो तेज रफ्तार ट्रक ने सुल्तानपुर में एआरटीओ प्रवर्तन की गाड़ी को भी टक्कर मारी है और यह सड़क हादसा हुआ है। तो तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया है। 2 एआरटीओ कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एआरटीओ प्रवर्तन की गाड़ी को भी टक्कर मारी है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं एक और बड़ी खबर, रायबरेली में एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस वक्त की बड़ी खबर है, एमबीबीएस की छात्रा समेत मां की मौत हो गई, मौके से फरार हो गया है ड्राइवर। तो एक और दुखद खबर, बड़ी खबर, ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी और एमबीबीएस की छात्रा समेत एक उसकी मां की मौत हो गई है और दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई। तो स्कूटी सवार मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है, मौके से ड्राइवर फरार हो गया। तो दोनों ही घटनाएं सुल्तानपुर और रायबरेली में ट्रक के द्वारा ही हुई हैं और ट्रक ने रायबरेली में एक स्कूटी को टक्कर मारी, जिसमें उस स्कूटी पर सवार एमबीबीएस की छात्रा और उसकी मां की मौत हो गई। एक और बड़ी खबर, मथुरा में मंचलों की करतूत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। स्कूटी सवार 3 युवकों ने महिलाओं से छेड़छाड़ की है और पीछे चल रहे लोगों ने मंचलों का वीडियो बनाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा में मंचलों की एक करतूत अब वायरल हो रही है, जहां पर स्कूटी सवार 3 युवकों ने महिलाओं से छेड़छाड़ की थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लाल घेर के अंदर साफ तौर पर इनको देखा जा सकता है, जहां पर अब इनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो स्कूटी सवार युवकों ने महिलाओं से छेड़छाड़ की थी, मथुरा का यह पूरा मामला है। आज देश मना रहा है कारगिल विजय दिवस। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने शहीदों को नमन किया है। तो देश के सभी साहसी सपूतों को
सपूतों को मेरा नमन, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। और करगिल विजय दिवस मां भारती की शान का प्रतीक है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज देश करगिल विजय दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने वीर गति को प्राप्त उन वीर जवानों को नमन किया है और देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा नमन, ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा है। तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि करगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और तमाम उन वीर जवानों को उन्होंने नमन किया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है और करगिल के शहीदों को नमन किया है। उन्होंने लिखा है कि विश्व इतिहास में भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत पराक्रम, उत्कृष्ट रण कौशल और अटूट कर्तव्यनिष्ठा के महान प्रतीक कारगिल विजय दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। मां भारती की रक्षा हेतु प्राणोत्सर्ग करने वाले सभी रणबांकुरों को भावपूर्ण नमन। जय हिंद। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। एक बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, 3 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हादसा हुआ है। खेतों में धान की रोपाई करते समय मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से सामने आ रही है। 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है और प्रयागराज का यह पूरा मामला, जहां पर खेतों में धान की रोपाई करते समय ये घटना हुई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है और शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। तो 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हुई है। खेतों में धान की रोपाई करते समय हादसा हुआ है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य से एसटीएफ ने पूछताछ की है और नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला है। स्वामी प्रसाद के निजी सचिव की गिरफ्तारी पर पूछताछ हुई है और निजी सचिव रहे अरमान खान को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की निजी सचिव की गिरफ्तारी पर एसटीएफ ने उनसे पूछताछ की है। निजी सचिव रहे अरमान खान को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य से स्पेशल टास्क फोर्स ने पूछताछ की है। नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले में उनसे पूछताछ की गई है और उनके निजी सचिव रहे अरमान खान को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, आज योगी कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में 11 बजे यह बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर आज योगी कैबिनेट की बैठक होनी है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 11 बजे यानी कि अब से कुछ देर में यह बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, स्वास्थ्य विभाग के तबादलों में गड़बड़ी पर सीएम योगी का एक्शन। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक समेत 4 लोगों को निलंबित किया गया है। तो तबादले में नीति और शुचिता का पालन नहीं करने का आरोप है। 2 अपर और 1 संयुक्त निदेशक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। तो धीरे धीरे स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में जो गड़बड़ी हुई है उसकी परतें खुल रही हैं और सीएम योगी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो अपर निदेशक का स्वास्थ्य एवं प्रशासन डॉक्टर अशोक कुमार पांडे को निलंबित किया गया है। संयुक्त निदेशक पैरामेडिकल डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा को निलंबित किया गया। अपर निदेशक पैरामेडिकल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता को भी निलंबित किया गया है। तो प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद इस्माइल को भी निलंबित किया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। प्रस्तुतकर्ता